हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा था, उसमें एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहती थी वो प्रॉपर्टी? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक चार्ज। और उस समय मैंने आपको ये भी बताया था कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में। अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा तो ये क्वांटाइजेशन चार्ज जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब हम अगर एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम लें तो वहां पर क्वांटाइजेशन चार्ज वैलिड नहीं है। वहां पर हम एक और प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए सिस्टम हैविंग large number of closely spaced electric charges। ये वैलिड किसके लिए है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। इट इज वैलिड फॉर a macroscopic system। एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए ये वैलिड है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तीन तरह की होती है ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक सिस्टम है क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस का, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस का। और ये तीन तरह का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे नंबर पे क्या है? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन तीनों के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है along a line, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। when charge is distributed uniformly along a line, उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका हम एक्सप्रेशन करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल फोर्स कितनी लगेगी? टोटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में? तो इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक वायर है, इसकी टोटल लेंथ है L। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? L। टोटल लेंथ इसकी L है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जितना चार्ज यहां यूनिट लेंथ में उतना ही नेक्स्ट यूनिट लेंथ में उतना ही चार्ज नेक्स्ट यूनिट लेंथ में है। और ये हमने वायर लिया, वायर की लेंथ है L। टोटल चार्ज कितना है? Q। अभी हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसी वायर का छोटा सा पार्ट लेते हैं AB, जिसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? लेंथ एलिमेंट। और यहां पर हम एक और चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। इसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? आपने 10th पे भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था ना आपने। The region around charge within which force of attraction or force of repulsion can be experienced। अब किसी बॉडी का
इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करता है, उसको चेक करने के लिए हम एक चार्ज की हेल्प लेते हैं। उस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मींस ऐसा चार्ज जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि गिवन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं चार्ज का। यहां पे हमने टेस्ट चार्ज लिया और इसका डिस्टेंस यहां से लिया हमने, कितना डिस्टेंस है? r। कितना डिस्टेंस है? r। और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है? dl। और यहां पर चार्ज कितना है? dq। लेट अस कंसीडर a wire such that L is equal to length of the wire की लेंथ है L, Q is equal to total charge distributed over the wire। यहां पर एक हम यूज करेंगे कांस्टेंट, इसको बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ी है 9th में पढ़ा था आपने, डेंसिटी क्या होती थी? मास अपान वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था डेंसिटी। लेकिन यहां पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या बनेगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? कूलम पर मीटर। इसको लिखेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। डीएल क्या है? लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर। dq क्या है? चार्ज ऑन लेंथ एलिमेंट। ये जो स्मॉल पोर्शन दिया ना हमने वायर का, उस पे टोटल चार्ज कितना है? dq, लेंथ एलिमेंट ऑफ द वायर। अब यहां पर जो चार्ज है dq चार्ज, उस चार्ज के द्वारा यहां टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ वो कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू लेंथ एलिमेंट इज क्या होगी? dF वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट dQ। Q नॉट आ गया टेस्ट चार्ज, और यहां पर चार्ज कितना है? लेंथ एलिमेंट पे dQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा? r कैप। ये तो अभी स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। लेकिन हम निकालना चाहते हैं टोटल फोर्स। टोटल फोर्स acting on the whole wire, total force acting on Q naught due to whole wire is, total force कितनी आ जाएगी? इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। Q naught dQ अपॉन 4 पाई एस नॉट r स्क्वायर, r कैप। ये आ जाएगा। अब मुझे रब करना पड़ेगा इसको। सपोज ये आपकी फर्स्ट है इक्वेशन, एस लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? Q अपान L। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पे हम dq और dl लिखें तब भी तो ये वैल्यू रहेगा क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। dq इज इक्वल टू क्या जाएगा? लैम्डा dl। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट सेकंड इन फर्स्ट, यहां पे पुट करेंगे f
टोटल फोर्स जो है Q नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जाएगा लैम्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। यहाँ पर बाकी सभी चीजें जो है वो क्या है कांस्टेंट हैं, सिर्फ वेरिएबल क्या है dl, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Q नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dl और कैप। ये इंटीग्रेट हम करें 0 से L तक, टोटल लेंथ 0 to L, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टोटल फोर्स का इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इजी है। आपने क्या किया, एक वायर ली, वायर में आपने लेंथ एलिमेंट लिया, लेंथ एलिमेंट जो है उसकी लेंथ कितनी है dl, वहां पे चार्ज कितना है dq है, और यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज लिया। पहले आपने देखा इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर कितनी फोर्स लग रही है, फिर आपने क्या किया टोटल वायर के कारण इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो आपने निकाली, और ये लास्ट में एक्सप्रेशन इसका ये आ रहा है F इज इक्वल टू Q नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 0 to L dl इंटीग्रेशन ऑफ dl r कैप। ये एक्सप्रेशन था। डियर स्टूडेंट, आज हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कर ही लिया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।